आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू, यानी कि कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे या उसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। सो इक्वेशंस यहाँ पर हम लोग लेते हैं। क्वेश्चंस आपके ये दैट इज 2x² + x - 4 = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके ये दैट इज आपके ये 2x² + x - 4 = 0, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर दिस इक्वेशंस को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सो यहाँ पे लिखेंगे इसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सर आपके 2x² + x और ये जो कांस्टेंट टर्म है 4 उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 4। सबसे पहला ये हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे आपके कि सर यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है आपके 2, इसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे। कैसे टर्मिनेट करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन both sides. So here result is 2x² upon 2 x by 2 is equal to 4/2. So 2 और 2 cancel. So इसका रिजल्ट हो जाएगा x² plus 1/2 x is equal to 4/2। तीसरा मेरा स्टेप रहेगा कि सर ये जो मेरा पे x² plus 1/2 x, अब इसमें हम लोग क्या चीज ऐड करें कि ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। इस पार्ट में हम लोग क्या चीज ऐड करें कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। सो ऐड करने के लिए काफी कॉन्सेप्ट काफी इजी कॉन्सेप्ट है। क्या ऐड करेंगे कि सर जो x का जो कोफिशिएंट है 1/2, x का जो कोफिशिएंट है 1/2, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करके ऐड करके और स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। क्या करेंगे हम लोग, सो यहाँ पे लिखेंगे कि सर x² plus 1/2 x और क्या चीज ऐड करेंगे, सो जो कोफिशिएंट है x² को 1/2 इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए दैट इज क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज ये 1/4। तभी तो इक्वेशंस मेरा बैलेंस होगा। मैंने क्या किया फिर से देख लीजिए कि सर ये आपको जो ये तो x² है ही 1/2x 2x है ही, और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे जो पूरी तरह से कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। सो ऐड करने का कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये जो कोफिशिएंट है x का 1/2 इसका हाफ, यानी कि 1/2 का हाफ क्या होगा, यानी कि सर 1/2 का हाफ दैट इज 2, यानी कि हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर रिटर्न करेंगे, ऐड करेंगे, से पूरा का पूरा फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाए, तो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और बैलेंस करने के लिए 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस मेरा बैलेंस रहे आपके। सो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि सर x plus 1/4 का होल स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके ये पूरा पार्ट, ये जो LHS पार्ट है ऑटोमेटिकली हो जाएगा x plus 1/4 का होल स्क्वायर। जब इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो ये इसका ये कंटेन कर लेगा सेप, और जब इसको स्क्वायर के फॉर्म में रिटर्न करेंगे तो ये इसका सेप कंटेन कर लेगा। इधर इसका रिजल्ट हो जाएगा कि सर इसको 2 और प्लस ये हो जाएगा 1/16। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके इधर, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके, सो ये हो जाएगा सर आपके x plus 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम 16, ये 16 32, यानी कि हो जाएगा 32 plus 1, सो हियर रिजल्ट इज 33। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ रिटर्न कर देंगे आपके 33। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x plus 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √33/60, और इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस 33 का रूट अंडर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 33 रूट में कैप्चर रह जाएगा और 16 रूट से बाहर होकर के 4 इसका रिजल्ट रिटर्न होगा। सो हियर रिजल्ट इज x इक्वल टू एलसीएम इसका हो जाएगा आपके ये 4 - 1 प्लस माइनस √33। सो इसमें जो दो रूट्स होगा, एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट आपका क्या होगा नेगेटिव के साथ। सो इसका एक रिजल्ट अल्फा का वैल्यू हो जाएगा दैट इज एक x, अल्फा दैट मींस एक x का रिजल्ट यानी कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपके -1 प्लस √33/4, और एक x का रिजल्ट दैट इज एक x जिसको हम बीटा कहते हैं, इसका रिजल्ट हो जाएगा -1 माइनस √33/4, और ये इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड्स।
के थ्रू हम लोग सॉल्व किए किसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चंस यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि इसका जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू इसको निकालना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज हो जाएगा -4। यहाँ पर देख रहे हैं कि सर आप एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो इसमें कोई टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है आपके। अब हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे कि सर इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज ऐड करें कि ये डेटा ऑटोमेटिकली इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। कंप्यूटिंग स्क्वायर में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपको पढ़ा है जस्ट कि आपको करना क्या है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस, यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सॉरी जो आपका x का कोफिशिएंट है -4, उसको हाफ कर करके स्क्वायर कर करके ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। यानी कि सर जो आपका ये x का कोफिशिएंट है -4, इसको हाफ कर करके और इसका स्क्वायर फॉर्म रिटर्न करना है, यहाँ भी ऐड करना है, और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा, तो इधर भी आपको ये हाफ कर करके स्क्वायर के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। सो इसका रिजल्ट थोड़ा इजी कर देते हैं आपके कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसका रिजल्ट आपको हो जाएगा आपके ये -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस -2 का स्क्वायर। सो ये रिजल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, तो ये कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा x -2 का आपके ये होल स्क्वायर, यानी कि ये a की तरह बिहेव करेगा, ये b की तरह बिहेव करेगा, और इसमें -2a भी छुपा हुआ है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड ये -2a भी छुपा हुआ है। सो इसका जो स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे x -2 का होल स्क्वायर को, तो ये फॉर्म कंटेन कर लेगा। इधर आपका रिजल्ट हो जाएगा -4 और प्लस ये रिजल्ट हो जाएगा आपका ये +4। सो हियर रिजल्ट इज x -2 स्क्वायर इज इक्वल, इधर आपका रिजल्ट हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपकी 0। सो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे आपके कि सर x स्क्वायर x -2 का स्क्वायर। सो यहां से जब इसका ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रिजल्ट क्या ले देगा आपके, यानी कि 0 का अंडर रूट, यानी कि 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं आपकी, यानी कि प्लस माइनस आपका ये रिजल्ट, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 0, दैट मींस क्या आपके नथिंग। सो इधर इसका रिजल्ट हो जाएगा आपकी कि सर आपकी x -2 इक्वल टू 0, सो हियर x इक्वल टू 2। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट आया x इक्वल टू 2, ये अल्फा भी इसका जो जीरो जो होंगे अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा भी इसका आपका 2 होगा और साथ ही साथ आपका इसका बीटा भी क्या होगा 2, दैट मींस ये जो आपका ये वैल्यू आया है आपका ये इस इक्वेशंस का x का वैल्यू 2, दैट इज इसका आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल, इसके चलते इसका दोनों रिजल्ट रियल आया है और इक्वल रिजल्ट आया है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और इसको बनाना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो चलिए पहले बच्चों, तो इसको हम लोग रिटर्न करेंगे आपके ये सबसे पहले यहाँ पर आपके ये 2x स्क्वायर माइनस 7x, और इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसका ये हो जाएगा रिजल्ट -3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सर जो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, उसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे। सो टर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 on both sides. So your result is 2x square upon 2 minus 7 by 2x is equal to -3 by 2. So 2 और 2 cancel, और आपका रिजल्ट हो जाएगा x square minus 7 by 2x is equal to -3 by 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि सर इस लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या चीज ऐड करें कि पूरा का पूरा सेगमेंट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए, क्या मैंने चीज आपको बताया था कि सर जो x का जो कोफिशिएंट है, यानी कि इस x का कोफिशिएंट -7/2 है, इसको हम लोग हाफ कर करके स्क्वायर के फॉर्म में ऐड करेंगे दोनों तरफ। तो जो ही इसको हम लोग x का कोफिशिएंट -7/2 को हाफ कर करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो चलिए इसको देखते हैं, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस -7/4 का स्क्वायर। सो हियर रिजल्ट इज -3/2 और सेम चीज ऐड करना पड़ेगा तभी इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। सो प्लस -7/4 और इसका हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर का फॉर्म रिटर्न करेंगे। सो आपका अगला रिजल्ट हो जाएगा कि सर x माइनस 7/4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और इधर रिजल्ट हो जाएगा -3/2 प्लस 49/60। अब हम आगे इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सो हियर रिजल्ट इज x माइनस 7/4 इसका ये होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको एलसीएम जब कंटेन करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा जब 2 16 को डिवाइड करेगा 8 और 8 3 जा 24। सो रिजल्ट इज -24 एंड प्लस 49। सो हियर रिजल्ट इज -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 49 minus 24 25। सो हियर रिजल्ट इज 25/60। सो x minus 7/4 is equal to plus minus 25/60. So here result is x minus 7/4 is equal to plus minus 5/4. So जब 7 को इधर 7/4 को इधर ट्रांसफर करेंगे so आपका रिजल्ट हो जाएगा 7/4 plus minus 5/4। so यहाँ पर x का दो रिजल्ट हो जाएगा, एक अल्फा यानी कि एक x अल्फा के इधर बिहेव करेगा, ये हो जाएगा 7/4 plus 5/4 और एक रिजल्ट आपको हो जाएगा x इक्वल टू बीटा के फॉर्म में, एक नेगेटिव लेकर के बनेगा 7/4 minus 5/4। सो हियर रिजल्ट इज x इक्वल टू दैट इज अल्फा इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 एंड 7 प्लस 5 12, इसको कट करके इसका रिजल्ट हो जाएगा 3। सो एक x का रिजल्ट हो जाएगा पे 3, एक x का रिजल्ट क्या हो जाएगा पे 3 और दूसरा x इक्वल टू बीटा और इसका एलसीएम हो जाएगा 4 7 minus 5 दैट इज 2। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2। सो इसका एक x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज द आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।